अमीर भाभी शिल्पा सोफे पर बैठी होती हैं और हाथ में मोबाइल फोन होता है। सामने मिठाई के खाली डिब्बे और सजावट के कैटलॉग बिखरे हुए होते हैं। हाँ जी, जितना भी सामान भेज सकते हो भेज दो, लाइट्स, रंगोली, मिठाइयाँ, सब कुछ, लेकिन ध्यान रखना सारा सामान ब्रांडेड और हाई क्वालिटी का होना चाहिए। अगर जरा सी भी कमी निकली तो मैं सब वापस कर दूंगी और एक पैसा भी नहीं दूंगी, समझे? दूसरी तरफ अमीर नंद सिर हिलाती है। भाभी देखो ये वाली लाइट्स कैसी लग रही है, तो इम्पोर्टेड है। अगर ये लगा दी ना तो सब चौंक जाएंगे कि इतनी सुंदर लाइट कहाँ से आई। हाँ हाँ कर लो ऑर्डर। दिवाली में घर को ऐसा सजना चाहिए कि लोग देखते ही बस तारीफ करते रह जाएं। हाँ भाभी आप सही कह रही हो, हमारी अमीरी भी तो दिखनी चाहिए। दोनों हंसती हैं। दूसरी ओर दीवारों पर हल्का रंग, कोनों में पुराने दिए रखे होते हैं। गरीब बहू शिखा और उसकी नंद नेहा दोनों फर्श पर बैठी होती हैं। उनके सामने पुराने अखबार, कैंची और गोंद रखी होती है। वे हंसते बतियाते पेपर की कैंडिल यानी लालटेन बना रही होती हैं। दीदी देखो ना, ये पेपर की कंडील कितनी सुंदर लग रही है। अगर हम इनको घर के चारों ओर मटका के साथ टांग देंगे ना तो लगेगा जैसे सच्ची लाइट जल रही है। हाँ दीदी, और हाथ की बनी हुई चीजों में एक अलग ही चमक होती है। इसमें मेहनत भी है और प्यार भी, यही तो असली दिवाली है। हाँ भाभी, हम दोनों साथ मिलकर सब कर सकते हैं। दोनों साथ में पेपर की कैंडिलें बनाती रहती हैं। शिल्पा, पति दीपक और उसकी नंद सोनिया मॉल के अंदर जाते हैं। मॉल में दिवाली सेल के बोर्ड लगे होते हैं। चारों तरफ रोशनी और भीड़ होती है। अरे वाह देखो दीपक, ये लहंगा तो कितना सुंदर है और बस 50,000 का ही है। मैं तो यही लूंगी दिवाली के लिए। हाँ ले लो अगर पसंद है, लेकिन इतना भी खर्च ठीक नहीं है रिया। थोड़े पैसे बचाने की भी सोचो। तुम लोग तो दोनों खुले हाथों से पैसे लुटा रही हो। भैया कैसी बातें कर रहे हो, साल में एक बार दिवाली आती है, तब तो खुलकर जीना चाहिए। दीपक, दिवाली का असली मजा ही खर्चा करने में है। अगर सजावट और दिखावा ना हुआ तो क्या ही मजा। हाँ वो तो ठीक है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरे साल की जमा पूंजी एक ही त्योहार पर उड़ा दो। आपके लिए भी मैं एक बहुत अच्छा कुर्ता देख रही हूँ जो आपको बिल्कुल सूट करेगा। बस तुम दोनों अपनी शॉपिंग पूरी कर लो, हम तो नॉर्मल कुर्ते में ही खुश हैं। शिल्पा और ईशा अलग अलग दुकानों से महंगी साड़ियां, झूमर, लाइट्स और म्यूजिक सिस्टम खरीद रही होती हैं। बैग से गाड़ी भर जाती है। अब तो घर सच में किसी महल से कम नहीं लगेगा। दूसरी ओर गरीब घर के अंदर शिखा और उसकी नंद नेहा मिट्टी के घड़े पर रंग लगा रही होती है। दीदी देखो ना, अगर इन मिट्टी के घड़ों में मोमबत्तियां रख दी तो लगेगा जैसे सच्ची लाइटें जल रही हैं। हाँ दीदी, और मिट्टी के दियों से जो रोशनी आती है ना, वो किसी झूमर से कम नहीं होती। बस करने वाला चाहिए। तभी राघव अंदर जाता है, हाथ में कुछ मोमबत्तियां होती हैं। वाह, तुम दोनों ने तो इन मिट्टी के घड़ों को ऐसा बना दिया जैसे अमीरों की लाइटें हो। हाँ हाँ सब कुछ हो सकता है राघव, बस करने वाला चाहिए। अरे वाह, अपने ही मुंह से अपनी तारीफ कर रही हो। हाँ? नहीं नहीं, मैं तो बस सच्चाई बता रही हूँ। बात तो सही है भाभी कि हमारी भाभी किसी से कम थोड़ी ना है। तीनों हंस पड़ते हैं। अगले दिन अमीर घर के गेट पर गार्ड खड़ा होता है। दीवारों पर लाइटें टिमटिमा रही होती हैं। तभी एक डिलीवरी बॉय स्कूटर से उतरता है, जिसके पीछे मिठाई के बड़े बड़े डिब्बों का ढेर लगा होता है। मैडम, ये रही आपकी लखनऊ से बनवाई हुई स्पेशल काजू कतली और चॉकलेट बर्फी। शिल्पा दरवाजा खुलती है और मुस्कुराकर डिब्बे लेती है। ओह वाह, यही तो मैं इंतजार कर रही थी। थैंक यू बॉय। डिलीवरी बॉय चला जाता है। शिल्पा मिठाइयों के डिब्बे उठाकर अंदर जाती है और डिब्बे टेबल पर रख देती है। देखो, जो मैंने काजू कतली और चॉकलेट बर्फी मंगाई थी ना, वो आ गई सीधे लखनऊ से, एकदम ब्रांडेड स्वाद। सभी परिवार वाले एक दूसरे को देखते हैं, फिर मिठाई उठाकर टेस्ट करते हैं। अरे बेटा, इसमें तो कुछ भी स्वाद नहीं है। हाँ भाभी, तो एकदम बासी लग रही है। तो क्या हुआ, सजावट में तो अच्छी लग रही है। लोग आएंगे तो देखेंगे कि हमने कितनी ब्रांडेड मिठाइयां मंगाई है। वैसे भी स्वाद में क्या रखा, देखने में अच्छी होनी चाहिए। शिल्पा, तुमने इतने पैसे लगा दिए और फिर भी अच्छी चीज नहीं मिली, तो इसका क्या फायदा? पैसे खराब ही हुए ना। आप तो बस जब देखो पैसों का ज्ञान ही बांटते रहते हो। लोग दिखावे के लिए देखेंगे, खाने के लिए नहीं। हाँ बेटा, दीपक सही कह रहा है। पैसे कमाने में ज्यादा मेहनत लगती है और उड़ाने में तो 2 सेकंड लगती है। जब देखो मम्मी जी तो बस ज्ञान देती रहती हैं। शिल्पा सास की बात इग्नोर करती है और वहां से चली जाती है। दीपक नाराजगी से सिर हिलाते हुए चुपचाप दूसरी तरफ चला जाता है। अगले दिन गरीब शिखा और नेहा मुस्कुराते हुए सादे कपड़ों में धूप में पैदल चल रहे होते हैं और दूसरी ओर अमीर शिल्पा और ईशा सजी धजी चमकती कार में बैठी होती हैं। दोनों का रास्ता टकरा जाता है। शिल्पा की बड़ी कार धीरे से नेहा और शिखा के पास रुकती है। ईशा शीशा नीचे करती है और अरे शिखा, रोज देखती हूँ तुम दोनों पैदल पैदल बाजार जाती हो, इतनी मेहनत करती हो, कहीं चलकर घिस ना जाओ। और जाओगी भी क्यों नहीं, आखिर तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं।
गरीबों की दिवाली तो ऐसी ही होती है, चल चल कर सारा काम करना पड़ता है। नेहा, नंद और शिखा भाभी दोनों एक दूसरे की ओर देखती हैं। नेहा की आंखों में हल्का सा गुस्सा आता है। हाँ, हमारी दिवाली भले ही गरीबों वाली होती है, लेकिन तुम्हारी तरफ दिखावे वाली बिल्कुल भी नहीं होती। हमारे घर में प्यार और मोहब्बत है, जो तुम्हारे महंगे झूमरों में नहीं मिलता। अमीर, नंद और भाभी मुंह बनाकर एक दूसरे को देखती हैं। दीदी चलो, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। नहीं भाभी, हर बार हम इग्नोर करते हैं, तभी तो ये लोग हमारे ऊपर चढ़कर नाच रहे हैं। आज जवाब देना जरूरी है। कोई बात नहीं दीदी, कभी कभी लोगों को समय समझा देता है। अमीर, नंद, ईशा और शिल्पा भाभी मुंह बनाकर शीशा बंद करती हैं और कार आगे चलने लगती है। अमीर, नंद और भाभी बड़े शॉपिंग मॉल में घूम रही होती हैं। दुकान के अंदर चमकदार लाइटें, एयर कंडीशन और सजावट हो रही होती है। नेहा, ये चिपकाने वाली रंगोली ले लेते हैं, इतनी खूबसूरत बनी है, कोई बनाने का झंझट भी नहीं रहेगा। हाँ, और ये बड़ी बड़ी कैंडल्स भी रख लो साथ में, ये नकली फूल देखने में लगेंगे जैसे रियल हो और काम भी आसान रहेगा। साइड में नौकर खड़े हैं जो सारे बैग उठा रहे होते हैं। ये सब घर ले जाकर सजा देना, रंगोली गेट के बाहर चिपका देना और लाइट्स आज ही लगा देना, हम दोनों थोड़ा आराम करेंगे। दोनों कार में बैठकर घर जाती हैं और दूसरी ओर नेहा, नंद और शिखा खुले बाजार में घूम रही होती हैं। धूप में पसीना दिख रहा होता है, लेकिन चेहरे पर उत्साह होता है। दीदी देखो, ये मिट्टी के दिए कितने प्यारे हैं, पूरे घर में रोशनी कर देंगे। हाँ भाभी, और ये फूल भी ले लेते हैं, इससे माला बना लेंगे। हमारी रंगोली तो अपने हाथों से बनेगी, सच्ची और रंगों से भरी। दोनों मुस्कुराते हुए थैले में रंगोली के कलर, फूल और दिए भर रही होती हैं। बेटा, मेहनत से बनाई चीज का मजा ही कुछ और होता है। बिल्कुल आंटी, त्योहार मेहनत से नहीं दिल से बनते हैं। दूसरी ओर अंदर अमीर भाभी और नंद सोफे पर बैठी कॉफी पी रही होती हैं। 4 नौकर घर की दीवारों और छत पर लाइट्स लगा रहे होते हैं। रामू, वो झूमर वाली लाइट सीधी लगाओ, तिरछी लगाई तो दिखेगा सस्ता। और हाँ, वो नकली फूलों की माला दरवाजे पर लटका दो, थोड़ा साइड में। हाँ वहीं, ताकि कैमरे में अच्छा दिखे। भाभी, आजकल दिवाली में लोग घर को नहीं, इंस्टाग्राम को सजाते हैं। देखना, हमारी फोटो डालते ही सब जल जाएंगे। सही कहा ईशा, और ये जो ब्राइट लाइट्स है ना, इनसे घर इतना चमकेगा कि सामने वाले गरीबों का घर धुंधला लगेगा। मैडम, ये लाइट वाला तारा छोटा पड़ गया है, थोड़ा सा कम लाइट लगानी पड़ेगी। क्या मतलब कम लगानी पड़ेगी? नहीं, जाकर नया तार लाओ और ध्यान रहे सब कुछ परफेक्ट दिखना चाहिए। ये दिवाली है, कोई गांव का मेला नहीं। अमीर, नंद मोबाइल निकालती है और वीडियो बनाती है। भाभी, मैं रील बना रही हूँ, लोग पूछेंगे कि इतनी खूबसूरत सजावट कहाँ से करवाई। हाँ डालो डालो, ताकि सबको पता चले कि हमारी दिवाली ब्रांडेड वाली दिवाली है। भाभी, मैं सोच रही हूँ हम दोनों दिवाली के दिन एक GRWM वीडियो भी बनाएं। सब लोग ऐसे ही व्यूज बना रहे हैं आजकल। हाँ हाँ बिल्कुल, आखिर हमें किसी भी चीज की कमी थोड़ी है, हमारे पास सब है। हमारी बहुत अच्छी वीडियो बनेगी। दोनों हंसने लगती हैं और इधर नौकर इधर उधर दौड़ते रहते हैं। गरीब नंद, नेहा और गरीब भाभी शिखा दोनों आंगन में बैठी होती हैं। भाभी, ये देखो, मैंने हल्दी, मेहंदी और गेरू से 3 रंग बनाए हैं, इनसे हम अपनी रंगोली बनाएंगे। वाह दीदी, कितनी खूबसूरत खुशबू आ रही है इन देसी रंगों से। और ये देखो, मैंने पुराने कपड़ों से फूलों की माला बनाई है, इसे दरवाजे पर लटकाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सोने की झालर हो। हाँ भाभी, और ये दिए भी मैंने खुद मिट्टी में गूंथ कर बनाए हैं, इन्हें आज शाम रंग देंगे और कल जलाएंगे। दोनों हंसते हुए काम करती रहती हैं। दीदी, अमीर लोग तो बाहर से सामान मंगाकर घर सजाते हैं, लेकिन हमारा घर हमारे हाथों से सजेगा और दिल से सजेगा। सही कहा भाभी, दिवाली तो दिल की रोशनी से होती है, लाइट से नहीं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं और मिट्टी के दियों में रंग भरने लगती हैं। मॉल के अंदर की जगमगाहट, हर दुकान पर फेस्टिव ऑफर के बोर्ड लगे होते हैं। अमीर भाभी शिल्पा के हाथ में मोबाइल और कार्ड दोनों होते हैं। अमीर, नंद, ईशा ट्रायल रूम से निकलकर घूम रही होती है। भाभी देखो, ये लाल वाला लहंगा 85,000 का है, लेकिन कितना ग्रैंड लग रहा है ना। सबका ध्यान हमारी तरफ ही रहेगा। हाँ ईशा, और ये जो गोल्ड बॉर्डर वाला दुपट्टा है, इसे भी ले लो। वैसे भी दिवाली साल में एक बार आती है और लोग हमारी तरफ देखकर बोले, वाह क्या क्लास है। सेल्स गर्ल कपड़े पैक करती है। मैम, इस कलेक्शन पर कोई डिस्काउंट नहीं है, ये लिमिटेड एडिशन है। कोई बात नहीं, हमें तो लिमिटेड एडिशन ही पसंद है। बस ध्यान रहे सब कुछ बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। भाभी सोचो, जब हम ये पहनकर दिए जलाएंगे तो पूरी कॉलोनी की नजर हम पर ही होगी और लोग पूछेंगे कहाँ से लिया इतना महंगा ड्रेस। दोनों शॉपिंग बैग्स लेकर बाहर निकल जाती हैं। दूसरी ओर गरीब घर में लकड़ी की मेज पर कपड़े, सुई धागा और पुरानी फैशन मैगजीन पड़ी होती है। गरीब नंद और गरीब भाभी बैठी होती हैं। भाभी, ये देखो, इस मैगजीन में कितना सुंदर लहंगा। ये देखो, ब्लाउज पर ऐसे छोटे छोटे गोटे लगे हैं। क्या हम ऐसा घर पर बना सकते हैं?
क्यों नहीं दीदी, ये तो बहुत आसान है, बस थोड़ा धैर्य और मेहनत चाहिए। मैं इस डिजाइन को देखकर अपने लिए भी बनाऊंगी और तुम्हारे लिए भी बिल्कुल वैसा ही। सच भाभी, पर हमारे पास तो नया कपड़ा भी नहीं है। जो पुराने पर्दे हैं ना, उनका कपड़ा बहुत बढ़िया है। थोड़ा काट कर, गोटा लगाकर और सुनहरी लेस डालकर देंगे। देखना, ऐसा लगेगा जैसे किसी डिजाइनर ने बनाया हो। दोनों साथ बैठती हैं। गरीब भाभी सुई में धागा डालती हैं और नंद उसकी मदद करती है। कपड़ा काटती हैं और गोटा लगाने में मदद करती है। भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। कपड़ा तो साधारण था और अब देखो रंगों से खिल उठा। जादू नहीं दीदी, बस प्यार और मेहनत। हमारे कपड़े भले ब्रांडेड नहीं होंगे, पर इनमें अपनापन जरूर होगा। जब हम ये पहनेंगे ना भाभी, तो लोग कहेंगे, वाह, ये कपड़े किस डिजाइनर ने बनाए हैं क्या। ये बात सुनकर शिखा हंस देती है। अगले दिन ड्राइंग रूम में महंगे सोफे, दीवारों पर लाइट्स टंगी होती हैं। नेहा अमीर नंद अपने भाई दीपक के पास आती है। भैया, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे, दिवाली पर कुछ काम बाकी रह गए हैं। अरे छोटी, इसमें क्या बात है, तू 2 मिनट बाहर रुक, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। दीपक जैसे पैसे देने जा रहा होता है कि तभी अमीर भाभी शिल्पा की तेज आवाज आती है। रुको दीपक, तुम इससे पैसे क्यों दे रहे हो? इसने पहले ही दिवाली के नाम पर कितना खर्चा कर दिया है, अब और देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम्हें क्या दिक्कत है अगर मैं अपनी बहन को पैसे दे रहा हूँ? हाँ, तुमने भी तो हजारों रुपए शॉपिंग में उड़ा दिए, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा था। नेहा गुस्से में अंदर आकर बोलती है। भाभी, मैंने आपसे कुछ कहा? मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। कृपया बीच में मत बोलिए। तुम्हारा भाई मेरा पति है और अब तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तुम पहले ही बहुत खर्च कर चुकी हो। आपने भी तो पैसे खर्च किए हैं। भैया ने कभी आपको रोका क्या? फिर आप मेरे लिए इतना रोक टोक क्यों? तुम छोटी हो, मुझसे थोड़ा तमीज से बोला करो, समझी? दीपक बीच में आ जाता है और दोनों को पीछे करके बोलता है, बस बस करो तुम दोनों, जब देखो तब लड़ती रहती हो। दिवाली का वक्त है और घर में शांति का नाम नहीं है। नेहा गुस्से में कमरे से निकल जाती है और अपनी मम्मी के पास जाती है। मम्मी, ये शिल्पा भाभी ना बस पैसों का रौब झाड़ती रहती है। बाहर लोगों के सामने तो बहुत मीठी बनती है, लेकिन घर में बस आदेश देती है। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, इसमें बस दिखावा है और कुछ नहीं। तू चिंता मत कर, जितने पैसे चाहिए ना मुझसे ले लेना। हाँ मम्मी, ले तो लूंगी, लेकिन भाभी को पता नहीं क्या परेशानी है मुझसे। अपनी अमीरी का इतना एटीट्यूड दिखाती है कि बस पूछो मत। सास उसे प्यार से गले लगाती है। दूसरी तरफ अमीर भाभी बिस्तर पर बैठी मोबाइल पर बात कर रही होती है। मम्मी, पता नहीं मेरी ये नंद कैसी है, जब देखो मेरे पति से पैसे ले लेती है, सारा पैसा खत्म करवा देती है और दिवाली के नाम पर रोज नए खर्चे निकालती है। और ये बेटा, ये नंद लोग ऐसी होती है, भाइयों के पैसे पर हक जमाती है। तूने अच्छा किया जो मना कर दिया, वरना दिवाली पर तुझे कुछ नहीं बचता। हाँ मम्मी, सही कहा आपने, ये बहुत नकचड़ी है, जब देखो मुझसे उलझती रहती है। वो फोन रख देती है और शीशे में खुद को देखकर एक नकली मुस्कान देती है। दूसरी ओर गरीब नंद नेहा चुपचाप बैठी होती है। गरीब भाभी रसोई से आती है। क्या हुआ दीदी, आप इतनी चुप क्यों? कुछ मन में है क्या? भाभी, वैसे तो मुझे पता है भैया का काम ठीक नहीं चला, लेकिन इस बार दिवाली पर थोड़ा सा गहना लेने का मन है। आपने जो ड्रेस बनाई है ना, उस पर अगर एक नेकलेस और झुमके हो तो बहुत सुंदर लगेगा। तो ले लीजिए दीदी, आपके भैया के पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरी गुल्लक में कुछ पैसे हैं, वो मैं आपको दे दूंगी। आप अपना गहना ले आना। नहीं भाभी, वो आपने दिवाली के सामान के लिए बचाए हैं ना। तो क्या हुआ, दिवाली का सामान थोड़ी ना जरूरी है, घर का प्यार जरूरी है। आपके चेहरे की मुस्कान ही हमारे घर की सबसे बड़ी रोशनी है। नेहा गरीब नंद भावुक होकर अपनी भाभी को गले लगा लेती है। भाभी, आप दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हैं। आपसे अच्छी भाभी मुझे कभी नहीं मिल सकती, और आप भी मेरी सबसे प्यारी नंद हो। दिवाली के लिए यही तो चाहिए, प्यार, अपनापन और साथ। अगले दिन अमीर भाभी शिल्पा लाइटों से सजे ड्राइंग रूम में फोन पर ऑर्डर चेक कर रही होती है। तभी दरवाजे से बड़े बड़े शेफ अंदर आते हैं। सफेद यूनिफॉर्म और टोपी पहने हुए होते हैं। अरे आ गए आप लोग, चलिए जल्दी काम शुरू करिए। इस बार मुझे 20 तरह की मिठाइयाँ चाहिए और खास तौर पर केसर पिस्ता रोल, जैसे पिछले साल बनाए थे ना, वही टेस्ट चाहिए। जी मैडम, चिंता मत कीजिए, सब वैसा ही होगा, वैसा ही बनेगा। और हाँ, नमकीन सेक्शन में सिर्फ राजस्थान स्पेशल बनाइएगा। मोतीचूर लड्डू, दाल कचौरी, मठरी, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। भाभी, इस बार मिठाई में सोने की वर्क लगवाना ना, इंस्टाग्राम पर फोटो डालेंगे तो सब जल जाएंगे। हाँ हाँ, सब होगा, आखिर हमारे घर की दिवाली है, कुछ तो रॉयल लगना चाहिए ना। शेफ रसोई में पकवान और मिठाइयां बनाने लग जाते हैं। दूसरी ओर गरीब घर की रसोई में मिट्टी के चूल्हे की आंच जल रही होती है। नंद, नेहा और भाभी शिखा दोनों मिलकर हंसते बतियाते दिवाली के पकवान बना रही होती हैं। भाभी देखिए ना, ये बेसन के लड्डू गोल नहीं बन रहे। अरे दीदी, थोड़ा सा घी और डालिए, देखिए अब कितना सुंदर बनेगा। शिखा थोड़ा सा घी डालकर दिखाती है। लो अब बनाओ, जैसे बचपन में हम मिट्टी के गोले बनाते थे ना, वैसे ही। सही कहा भाभी, वैसे भी हमारे हाथों का प्यार इसमें है, स्वाद तो अपने आप आ जाएगा। हाँ दीदी,
यहाँ शेफ नहीं लेकिन दिल से बनी चीज किसी शेफ की मिठाई से कम थोड़ी होती है। दोनों साथ मिलकर कचौड़ी बेलती हैं, फिर तेल में डालती हैं और साथ ही दोनों के चेहरे पर चमक आ जाती है। भाभी इस बार मिठाई में क्या बनाएंगे? सोचा है नारियल की लड्डू बनाऊं। दूध कम है तो थोड़ा पानी डाल दूंगी लेकिन स्वाद पर फर्क नहीं पड़ेगा। भाभी आप तो जादूगर हैं, आपके हाथों का स्वाद किसी होटल के खाने से ज्यादा अच्छा लगता है। बस यही तो असली दिवाली है, मिलकर सब कुछ बनाओ, साथ में खुशियाँ बांटो। अगले दिन अमीर भाभी शिल्पा एक हाथ में कॉफी मग लिए बालकनी में खड़ी सब देख रही होती है। 4-5 पेंटर यूनिफॉर्म में दीवारों पर रॉयल गोल्ड पेंट कर रहे होते हैं। अरे सुनिए, ये वाला कोना थोड़ा और ब्राइट चाहिए, ये गोल्डन शेड उतना चमकदार नहीं लग रहा। जी मैडम, पर ये कंपनी का सबसे महंगा कलर है। महंगा है तो क्या हुआ, मैं पैसे दे रही हूँ ना। दिवाली है, घर रॉयल दिखना चाहिए। पेंटर फिर से कोटिंग करने लगते हैं। भाभी वाह, ये दीवार तो बिल्कुल होटल जैसी लग रही है। हाँ, इस बार सोचा है कि घर को रॉयल पैलेस बना दूं। नीचे वाले हॉल में क्रिस्टल लाइट्स भी लगवाने वाली हूँ। भाभी आप तो हर साल कुछ नया कर देती हैं, सच में ये दिवाली सबको पीछे छोड़ देगी। शिल्पा अपनी घमंडी हंसी हंसती है। दूसरी ओर रसोई के पास एक दीवार के सामने शिल्पा भाभी और नेहा नंद खड़ी होती हैं। दोनों के कपड़ों पर पेंट की छींटें होती हैं लेकिन चेहरों पर मुस्कान होती है। भाभी ये रंग नीला है या आसमानी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी जब पैसे कम होते हैं तो रंग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन देखो इस आसमानी नीले में कितनी ठंडक है ना। सही कहा भाभी, और हाथ से रंगने का मजा ही कुछ और है। थकान है पर दिल खुश है। हाँ दीदी, जब अपने हाथों से घर सजे तो हर कोना अपनापन बोलता है। दोनों मिलकर दीवार को रंगती हैं। नेहा गलती से रंग बाल्टी से गिरा देती है। अरे भाभी सब खराब हो गया। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारी कला है। थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी हंसी और ढेर सारा प्यार। खड़ी हो जाओ, ज्यादा टेंशन मत लो। दोनों मिलकर हंसती हैं और रंग को ठीक करती हैं। अगले दिन अमीर पति दीपक अपने कमरे में कॉपी पेन खोलकर पैसों का हिसाब लगा रहा होता है। चलो देखते हैं इस महीने का खर्चा कितना हुआ है। 4 लाख रुपए दिवाली के लिए ही। शिल्पा अमीर भाभी कमरे में आ जाती है। हाथ में लहंगा और ज्वेलरी का मैगजीन पकड़े होती है। दीपक देखो ना, दिवाली की सजावट में मैंने अभी तक कितने कम पैसे खर्च किए हैं। 4 लाख पूरे महीने में खर्च किया है तुमने, ये काम है? हाँ, दिवाली बाकियों की भी होती है, इतने पैसे खर्च नहीं होने चाहिए भाई। तो दीपक दिवाली का मतलब ही तो यही है। पता है मेरे दोस्तों ने अभी तक 10 लाख रुपए खर्च किए और मैंने अभी कुछ भी शुरू नहीं किया। हमें किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हाँ माना हम पैसों की कमी नहीं है हमारे पास, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे को पानी की तरह बहाया जाए। हाँ बीना, कैसी मिडिल क्लास वाली बातें कर रहे हैं। जब हमें पैसे की कमी नहीं है तो पैसा इस्तेमाल करना ही तो चाहिए। हाँ, तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं है। जिसे कमाने पड़ते हैं टेंशन तो उसे होगी ना। ये लहंगा पहनूंगी मैं तो ज्वेलरी कौन सी अच्छी लगेगी, ये वाली या ये वाली? मुझे क्या पता, तुम्हें तो मेरी जरूरत सिर्फ पैसों के लिए होती है। मैं तो बस एटीएम हूँ तुम्हारा। वैसे तो तुम मेरी कोई बात सुनती ही नहीं हो। दीपक गुस्से में उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। दूसरी ओर शिखा और राघव कमरे में बैठे होते हैं। रसोई से खुशबू आ रही होती है। नंद नेहा मेहनत कर रही होती है। तुम दोनों ने बिना कोई पैसे खर्च किए घर को इतना सुंदर बना दिया है और कितने सारे पकवान भी बना दिए। हाथों से पैसे इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? जो कुछ भी पुरानी चीजें रखी थी वो सब इस्तेमाल कर ली और देखो सजावट भी हो गई, गंदगी भी नहीं फैली। जब घर में चीजें हो तो उनका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, फेंकने की क्या जरूरत है? तभी गरीब नंद कमरे में आ जाती है। भैया हाँ भाभी सही कह रही, 1 रुपए भी खर्चा नहीं किया और सजावट देखो जैसे महल की हो। पूरी लाइन में सबसे अच्छा घर हमारा ही लग रहा है। देखो ना, टैलेंट की कमी नहीं है मुझ में। भैया देखो, सारा क्रेडिट भाभी खुद ही ले रही हैं। अरे मेरी प्यारी नंद, आपके बिना तो मैं अधूरी हूँ। तीनों शिखा की बात सुनकर हंस देते हैं। अगले दिन दिवाली का दिन आ जाता है। अमीर बहू शिल्पा और नेहा महंगे लहंगों और ज्वेलरी में सजी होती है और फोटो खींच रही होती है। दीपक कैमरे से उनकी तस्वीरें ले रहा होता है। सामने से गरीब बहू शिखा अपने हाथों से बनाई बेसन के लड्डू लेकर आ रही होती है। भाभी देखो हमारे घर की लाइट कितनी शानदार लग रही है, अब तो लोग देखकर दंग रह जाएंगे। हाँ दीपक जल्दी करो, फोटो अच्छे से खींचो। साल में एक बार ही ऐसा मौका आता है, हमारी सजावट सबको चौंका देगी। और भैया फोटो एकदम क्लियर आनी चाहिए, मैं इंस्टा पर पोस्ट करूंगी। हाँ तुम दोनों चुप होगी तभी तो अच्छी फोटो आएगी। उधर गरीब बहू शिखा धीरे धीरे मिठाई का डिब्बा लेकर गार्डन में आ रही होती है। उसकी नजर ऊपर लटकी लाइटों पर जाती है। वो देखती है कि ऊपर की 3-4 लाइटों में चिंगारी निकल रही होती है और वो गिरने वाली होती है। ओह ये तो बहुत खतरनाक है, जल्दी इन्हें हटाना होगा। शिखा दौड़ते हुए सीधे अमीर बहू और नंद के पास जाती है और दोनों को धक्का देकर नीचे से हटा देती है। लाइटें फर्श पर गिरती हैं और जोर का ब्लास्ट होता है।
सब जगह धुआं हो जाता है। अमीर, नंद और भाभी डरकर एक दूसरे के पास गिर पड़ी हैं। शिखा, तुमने तो हमें बचा लिया, नहीं तो हम आज अपनी जान से जाते। हाँ सच में, अगर तुम नहीं होती तो ये ब्लास्ट सीधे हमारे ऊपर गिरता। कोई बात नहीं, चलिए आप लोग मेरे घर चलिए, यहाँ तो सेफ नहीं है। लाइट फर्श पर गिरने लगी और हर जगह धमाके होने लगे। शिखा जल्दी से दोनों को अपनी बाह में पकड़कर अपने घर की ओर ले जाती है। अमीर बहू शिल्पा और ईशा कांपती हुई उनके साथ चली जाती हैं। शिखा दोनों अमीर बहू शिल्पा और ईशा को अंदर बिठाती हैं। दीवारों पर हल्की लाइट, घर में खुशबू और हाथों से बनाए पकवान टेबल पर रखे होते हैं। यहाँ रहना सेफ है, अब चिंता मत करो। दिवाली का असली मतलब भी यही है, प्यार और सुरक्षा। शिखा, हमें बहुत शर्मिंदगी हो रही है। हमने आज तक तुम्हें नीचा दिखाया और तुमने हमें बचाया। हाँ सही कहा, आज हमें असली दिवाली का मतलब समझ में आया। कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। चलो साथ मिलकर दिवाली की मिठाइयाँ और पकवान खाते हैं। शिखा, तुम सच में बहुत अच्छी हो। हमने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, पर अब हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। हाँ, हमने आज तक सिर्फ दिखावा किया और प्यार की कीमत नहीं समझी। कोई बात नहीं, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही सबसे बड़ी बात है। सब लोग एक साथ बैठकर पकवान खाते हैं। शिखा, तुम्हारी ड्रेस तो हम दोनों से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। हाँ, ये मैं और मेरी नंदिनी एक साथ बनाई थी। भाभी, आप तो फैशन डिजाइनिंग भी कर सकती हो। चलो पहले कुछ लड्डू खाते, फिर पकवान और मिठाई और आखिर में पटाखे। सभी मिलकर बेसन के लड्डू, नारियल के लड्डू, गाजर हलवा, पूड़ी, सब्जी सब खाते हैं। देखो, अब मैं भी सीख रही हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं कर सकता। सच्ची मिठास तो मेहनत और प्यार से आती है। सही कहा, आज हमें पता चला कि दिवाली का असली मजा पैसों में नहीं, प्यार में है। हाँ, और अब हम सब साथ हैं तो दिवाली और भी खूबसूरत लग रही है। सभी घर के बाहर आते हैं और पटाखे, हाथ से फुलझड़ियां जलाते हैं। राघव और दीपक भी दोनों खुश होते हैं और सब एक दूसरे को गले लगाते हैं। आओ भाई, दोनों साथ बैठकर थोड़ी बात करते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ क्या, तुम्हारे एक काम में या किसी और चीज में? नहीं भाई, मेरी कपड़ों की दुकान है, इसमें तो काम ऊपर नीचे चलता रहता है। राघव और दीपक एक दूसरे से खूब बातें करते हैं। देखो, इस दिवाली में हम सब ने मिलकर खुशियां मनाई। पैसे नहीं, प्यार ने सबको बचाया और खुशी दी। हाँ, और अब हम समझ गए हैं कि दिवाली सिर्फ दिखावा नहीं होती, प्यार और अपनापन सबसे बड़ा तोहफा है। चलो अब फुलझड़ियां फोड़ते हैं। सबके हाथ में पटाखे होते हैं, फिर सब मिलजुल कर हंसी खुशी से दिवाली मनाते हैं। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।